दोस्तों, महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है पुणे। एक ऐसा शहर जहां गणेश उत्सव केवल एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा, इतिहास, कला, सामाजिक संदेश और भक्ति का एक विराट उत्सव है। हर साल गणपति बप्पा के आगमन के साथ पुणे की गलियां बदल जाती है। कहीं ढोल ताशों की गूंज, कहीं हजारों श्रद्धालुओं की कतार और कहीं ऐसे भव्य पंडाल जिन्हें देखकर लगता है कि हम पुणे में नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। वर्ष 2026 में भी पुणे में कुछ खास होने जा रहा है। पुणे के गणेशोत्सव की पहचान केवल विशाल मूर्ति और सजावट से नहीं है, इसकी जड़ें सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में गहरी छाप छोड़ती है। यहाँ गणेशोत्सव ने वर्षों से लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया है और आज पुणे के सार्वजनिक गणेशोत्सव में पंडालों के थीम्स को एक खास आकर्षण बनाया जाता है। कभी भारत के प्रसिद्ध मंदिर दिखाई देते हैं, कभी ऐतिहासिक घटनाएं और कभी सामाजिक संदेश और कभी भारतीय संस्कृति की ऐसी झलक जो हजारों लोगों को आकर्षित करती है। तो आइए जानते हैं पुणे के टॉप 3 गणेश पूजा पंडाल 2026 के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नंबर 1, दगड़ू सेठ गणपति। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है पुणे का प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति और 2026 में यहाँ श्रद्धालुओं को दिखाई देगी वृंदावन के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर की भव्य प्रतिकृति। 2026 के 134वें गणेशोत्सव के लिए दगड़ू सेठ ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल प्रेम मंदिर की प्रतिकृति तैयार कर रहे हैं। इसकी घोषित संरचना लगभग 120 फीट लंबी, 90 फीट चौड़ी और करीब 100 फीट ऊंची होगी। यानी सिर्फ एक पंडाल नहीं होगा बल्कि एक विशाल मंदिर जैसी संरचना होगी। इसकी प्रेरणा ली गई है वृंदावन के उस प्रेम मंदिर से जो राधा कृष्ण की भक्ति और दिव्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए, शाम का समय है, चारों तरफ रोशनी है, सामने विशाल मंदिर का स्वरूप, ऊपर राधा कृष्ण की छवि और उसी भव्य परिसर में विराजमान है गणपति बप्पा। श्रद्धा और प्रेम का ये संगम 2026 के पुणे गणेशोत्सव की सबसे बड़ी तस्वीरों में से एक बनने वाला है। दोस्तों, दगड़ू सेठ की इस थीम के पीछे केवल वास्तुशिल्प की भव्यता नहीं है, इसके माध्यम से प्रेम, भक्ति, सद्भाव और आध्यात्मिकता को सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे समय में प्रेम और भक्ति का संदेश लोगों को जोड़ने वाली शक्ति बन सकता है। नंबर 2, भाव साहेब रंगारी गणपति। अब हमारी यात्रा पहुंचती है पुणे के एक ऐतिहासिक गणपति मंडल के पास, श्रीमंत भाव साहेब रंगारी गणपति। 2026 में इस मंडल का 135वां गणेशोत्सव है और इस वर्ष का थीम का नाम है श्री गणेश स्वर्ण धाम। नाम सुनते ही आपके मन में किसी दिव्य स्वर्णिम धाम की तस्वीर उभर सकती है, लेकिन इस थीम की असली खासियत इसकी भव्यता से कहीं ज्यादा इसके संदेश में है। श्री गणेश स्वर्ण धाम की अवधारणा भारतीय संस्कृति में माता पिता के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता पर आधारित है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, यानी माता को देवता के समान मानो और पिता को देवता के समान मानो। इस थीम में भगवान गणेश को पार्वती नंदन और शिव पुत्र के रूप में केंद्र में रखते हुए माता पिता के प्रति सम्मान और भारतीय संस्कारों का संदेश प्रस्तुत किया जाएगा। भगवान गणेश की कथा में भी माता पिता का स्थान सर्वोच्च दिखाई देता है, इसलिए यह थीम केवल आंखों को आकर्षित करने वाला दिखावा नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है। आज की तेज जिंदगी में जहां परिवारों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है, वहां गणेशोत्सव का यह संदेश बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। माता पिता ने हमें जीवन दिया है, संस्कार दिए हैं, संघर्ष करना सिखाया है और हमारी सफलता के पीछे अक्सर उनकी अनदेखी मेहनत होती है। इसलिए श्री गणेश स्वर्ण धाम शायद हमें एक सरल सवाल पूछता है कि क्या हम अपने माता पिता को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। नंबर 3, साने गुरुजी तरुण मंडल। दोस्तों, अब पुणे से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण भारत की ओर चलते हैं तमिलनाडु और वहां स्थित भगवान शिव की पवित्र नगरी रामेश्वरम। लेकिन इसके लिए आपको पुणे छोड़कर तमिलनाडु जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। श्री रामेश्वरम मंदिर साने गुरुजी तरुण मंडल गणेशोत्सव का थीम है। साने गुरुजी तरुण मंडल ने 2026 के गणेशोत्सव के लिए तमिलनाडु के श्री रामेश्वरम मंदिर को अपने थीम के रूप में बनाया है। निर्माण कार्य का शुभारंभ अगस्त 2026 के शुरुआत में ही हो गया था। पुणे में तैयार किया जा रहा ये पंडाल श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला और धार्मिक परंपरा की झलक देगा। एक तरफ गणपति बप्पा और पृष्ठभूमि में रामेश्वरम की भव्य मंदिर परंपरा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2026 के इन 3 प्रमुख पंडालों में एक अद्भुत बात दिखाई देती है। दगड़ू सेठ आपको लेकर जाता है वृंदावन, भाव साहेब रंगारी आपको दिखाता है गणेश स्वर्ण धाम और माता पिता के सम्मान का संदेश, और साने गुरुजी तरुण मंडल आपको लेकर जाता है दक्षिण भारत के रामेश्वरम तक। यानी एक ही शहर में 3 अलग अलग सांस्कृतिक
धार्मिक यात्राएं आप कर सकेंगे। लेकिन किसी भी भव्य पंडाल के पीछे सिर्फ एक थीम नहीं होती है, उसके पीछे होती है सैकड़ों लोगों की मेहनत। कारीगर सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, कोई ढांचा तैयार करता है, कोई नक्काशी करता है, कोई रंग भरता है, कोई विद्युत सजावट करता है और कोई महीनों की मेहनत से पूरे दृश्य को जीवंत बना देता है। जब लाखों आंखें अंतिम रूप से तैयार पंडाल को देखती हैं, तब शायद ही किसी को अंदाजा होता है कि उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत छिपी हुई है। दिन के समय पंडाल का ढांचा आपको साधारण लग सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, पुणे की तस्वीर बदलने लगती है। दोस्तों, 3 पंडाल, 3 अलग अलग कल्पनाएं, लेकिन उद्देश्य एक, श्रद्धा को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। भारत के कई शहरों में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन पुणे की पहचान अलग है। यहाँ गणेश उत्सव में परंपरा भी है, इतिहास भी है, कला भी है, संगीत भी है, सामाजिक संदेश भी है और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी। यही कारण है कि हर साल देश भर से लोग पुणे के गणेश उत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं। 2026 पुणे फिर तैयार है गणपति बप्पा का स्वागत करने के लिए। वृंदावन का प्रेम मंदिर, श्री गणेश स्वर्ण धाम और तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, ये सिर्फ पंडाल नहीं बल्कि भारत की विविध संस्कृति के 3 खूबसूरत अध्याय हैं। कहीं प्रेम की कहानी है, कहीं माता पिता के सम्मान का संदेश है और कहीं सदियों पुरानी मंदिर परंपरा की झलक है। लेकिन इन सभी के केंद्र में है विघ्नहर्ता, मंगल करता भगवान श्री गणेश। तो अगर आप 2026 में पुणे गणेशोत्सव देखने जा रहे हैं तो इन पंडालों को अपनी सूची में जरूर शामिल करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सी थीम सबसे शानदार लगी, वृंदावन का प्रेम मंदिर, गणेश स्वर्ण धाम या फिर रामेश्वरम मंदिर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत के अलग अलग शहरों के ऐसे ही शानदार त्योहारों, मंदिरों और पंडालों की कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।